Hello students, question is given, in the refining of silver by electrolytic method, what will be the weight of 100 gram of Ag anode? जो एनोड है उसका वेट अभी हमको कितना दिया है 100 ग्राम. What will be the weight of 100 gram Ag anode if 5 एम्पियर करंट इज पास फॉर 2 hours? करंट कितना 5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए 2 hours के लिए. प्योरिटी ऑफ सिल्वर इज 95% बाय वेट. क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन. ये बोल रहा है कि हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर सिल्वर का ये एनोड है हमारे पास, और यहाँ से सिल्वर सॉल्यूशन के अंदर आएगा. ये इम्प्योर सिल्वर है. अगर इम्प्योर सिल्वर है तो यहाँ से जब सिल्वर सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी तो आ जाएंगी. अब जो प्योर सिल्वर है वो तो डिपॉजिट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सस्पेंडेड रह जाएंगी या सॉल्यूशन में बनी रहेंगी. लेकिन कुल मिला के मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना Ag यहाँ डिपॉजिट होगा क्या उतना ही यहाँ से रिलीज हुआ होगा या उससे ज़्यादा रिलीज हुआ होगा. दोबारा क्वेश्चन, यहाँ से टोटल वेट सॉल्यूशन में जो यहाँ से आया वो ये इसका टोटल वेट दिया है 100 ग्राम. अब यहाँ से मैंने बोला कि x ग्राम डिजोल्व हो गया सॉल्यूशन में, x ग्राम आ गया, तो क्या यहाँ पर x ग्राम कंज्यूम हुआ होगा या x ग्राम डिपॉजिट हुआ होगा? तो आंसर x ग्राम नहीं हुआ होगा, x ग्राम से कम हुआ होगा. तो जो यहाँ डिपॉजिट हुआ पहले हम वो वेट निकाल लेते हैं. मान लीजिए कि यहाँ से जो सॉल्यूशन के अंदर वेट कम हुआ वो वेट कम कितना हो गया, यहाँ पर x ग्राम कम हो गया, यानी बचा कितना वेट बचा, एनोड पर वेट बचा 100 माइनस x. ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन में यही पूछा गया है. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x में प्योर सिल्वर भी है और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं. तो जो प्योर सिल्वर है वो डिपॉजिट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में रहेंगी. तो हमें टोटल वेट x का निकालना है. तो आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द वेट ऑफ सिल्वर शुड बी डिपॉजिट एट कैथोड. कितना डिपॉजिट होना चाहिए जैसा कि टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. EIT अपॉन 96500. E फॉर इक्विवेलेंट वेट 108 इज अ मोलर मास ऑफ सिल्वर. एन फैक्टर ऑफ सिल्वर इज़ 1 क्योंकि आपको पता है Ag पॉजिटिव से Ag में कन्वर्जन होगी तो इसका एन फैक्टर 1 ही आएगा. तो एन फैक्टर 1 आएगा. तो 108 डिवाइडेड बाय 1, आई दिया हुआ है, कितना करंट दिया हुआ है हमारे पास 5 एम्पियर. तो 5 एम्पियर, अब एम्पियर है यानी कूलम पर सेकंड है. तो जो टाइम दिया हुआ है 2 hours उसे सेकंड्स में लिखेंगे. तो 2 इंटू 60 ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 60 ये डिवाइडेड बाय 96500. इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा 40.29 ग्राम. ये एग्जैक्ट वेट है 40.29 ग्राम जो एनोड पे जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिट हुआ. कैथोड पे जाके जो डिपॉजिट हुआ यहाँ पर जाके वो कितना डिपॉजिट हुआ 40.29 ग्राम डिपॉजिट हो गया. ठीक ना. लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ से वेट आया x, तो x जो वेट आया उसमें से जो 40.29 ग्राम डिपॉजिट हुआ वो एक्चुअली 95% डिपॉजिट हुआ क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड है उसकी प्योरिटी कितनी है 95%, यानी 95% डिपॉजिट हो गया. किसका 95%? x का. तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है द वेट ऑफ सिल्वर डिक्रीज एट एनोड इज x. मान लो एनोड पर कितना वेट डिक्रीज हुआ x ग्राम, और x का 95% वहाँ डिपॉजिट हुआ तो 95% ऑफ x निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 40.299. तो ये लिखा हुआ है 40.299. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42.41 ग्राम. ये x आ गया जो एनोड पर कम हुआ जो सॉल्यूशन के अंदर आया था. तो और एनोड का एक्चुअल वेट कितना था 100 ग्राम. तो 100 में से x की वैल्यू माइनस कर दो. 100 में से x की वैल्यू माइनस करेंगे यानी वेट ऑफ एनोड रिमेन 100 माइनस 42.41 इक्वल टू दिस 57.59 ग्राम. ये आपका आंसर होगा.